इतनी भी मेहनत कर सकता था, दिन रात मेहनत की और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये नामुमकिन है। अगरचे मैं आपको ये बात हैवी हार्ट कहता हूँ कि अगर कुछ और फैसले भी मेरी मर्ज़ी से हो जाते तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ और मेरा ईमान है, मैं पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि पंजाब में भी हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली। लेकिन चूँकि एक जमहूरियत है, जमहूरियत में कंसेंसस होते हैं, जमहूरियत में सब की बात को सुनना पड़ता है, जमहूरियत में एक को इख्तियारात जो है नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। पंजाब में मसला उस्मान बुज़दार साहब का चल रहा था, अचानक चौधरी सरवर साहब मसला लेकर आ गए हैं। ख्याल किए जाते थे जहांगीर तरीन के कैंप में हैं, अब कह रहे हैं मेरी चलती तो पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी लेते, चली तो जहांगीर तरीन की, जिसके कैंप में चौधरी सरवर थे। तो फिर ये हुआ क्या? एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान से बात करते हुए जहांगीर तरीन के लिए क्या कहा, ये जरा देखिए। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, एक के बाद एक मसला खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? ज़ाहिर बात है, ये सूरत हाल तकरीबन तमाम पार्टियों में है और ख़ास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त उनमें काफ़ी अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इसलिए सामने नहीं आते कि ये पार्टियां जो हैं ये मरकज़ में हुकूमत नहीं कर रही। और पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो भी इसी किस्म के हालात का शिकार हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। लेकिन चौधरी सरवर साहब बोल पड़ते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बोल पड़ते हैं। इसी तरह के मामलात मुस्लिम लीग नून में भी हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी जो है वो उन पर कोई एतराज़ करता है तो वो उसका जवाब दे देते हैं। तो असल में शाहजेब साहब, इसकी वजह यह है कि ये जो हमारी 3 बड़ी पार्टियाँ हैं ना, इनके अंदर इख्तलाफ राय की आज़ादी तो है, एक दूसरे के साथ खुल के इख्तलाफ करते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। इन पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अच्छी तरह पता है कि इन्होंने नॉमिनेशंस की हुई हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है कि हमने जनाब इलेक्शन करवाया, और वो इलेक्शन कमीशन इनकी बात मान के इनको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो ये जो पीटीआई के अंदर ये जो आपको लड़ाई नज़र आ रही है, ये उनका जो आखिरी इलेक्शन कराने की कोशिश हुई थी, वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई थी और वो इलेक्शन हो नहीं सका। इमरान खान साहब ने नॉमिनेशंस कर दी, जहांगीर तरीन साहब को और उनके ग्रुप को अहम ओहदे मिल गए, उसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब हुए हैं। और फिर उसमें जो सोने पे सुहागा हुआ वो उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हो गया। इमरान खान साहब जो हैं, यही जो अंदर की लड़ाइयाँ थी, इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे बचने के लिए उस्मान बुज़दार साहब को लेके आए थे। लेकिन अब उस्मान बुज़दार साहब से पंजाब में हुकूमत चल नहीं रही है, उसकी वजह से कभी गवर्नर साहब बोलते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान साहब के सामने अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और इमरान खान साहब अगर पंजाब में पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं, अगर वो उनको नहीं संभाल सकेंगे तो फिर उनके हाथ से बहुत कुछ चला जाए। इमरान खान साहब ने खास तौर से मना किया था जब शाह महमूद कुरैशी ने तरीन साहब के हवाले से बयान दिया कि कोई अब बाहर जाके बात नहीं करेगा, पार्टी के इख्तलाफात की बाहर बात नहीं होगी। फिर भी चौधरी सरवर ने अब ये मामलात की बात की है। क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि उन्हें ये बात करनी पड़ी? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो बड़े एक तजुर्बाकार और बड़े मुहतात और बड़े जहांदीदा आदमी हैं। लेकिन जब उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं, जब सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल करते हैं, तो उसका जवाब तो उन्होंने देना है ना। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की जो हदायत हैं, इसकी खिलाफ वर्जी सिर्फ चौधरी सरवर ने तो नहीं की ना। आप देखें कि असद उमर साहब के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई थी, वो कंपेन वो लोग कर रहे थे जो कि जहांगीर तरीन साहब का सोशल मीडिया सेल हैंडल करते हैं। और ये बात जो है ये मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर जो रहनुमा हैं जो कि इस वक्त कैबिनेट में शामिल हैं, उन्होंने मुझे बताई है कि तहरीक इंसाफ का एक अपना एक ऑफिशियल सोशल मीडिया सेल है, फिर जहांगीर तरीन साहब का एक अपना सोशल मीडिया सेल है। तो वो सोशल मीडिया सेल असद उमर साहब के खिलाफ कंपेन चला रहा था, इसलिए जहांगीर तरीन साहब को भी वजाहत करनी पड़ी और उन्होंने वो साहब जो कर रहे थे तो उनसे ऐलान लातलकी किया। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं उनको ये शिकायत है कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने जो सोशल मीडिया सेल वॉरियर्स को हायर किया हुआ है, तो वो जो हायर्ड लोग हैं वो न सिर्फ ये कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ किरदार कशी की कंपेन चलाते हैं, बल्कि वो जाली ट्विटर अकाउंट से जो तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ हैं
और कुछ सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ भी वो कैंपेन्स चलाते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इस तरह के जो मामलात हैं उनको ठीक किया जाए, लेकिन जब तक वो अपनी पार्टी के अंदर एक जेन्युइन किस्म का इलेक्शन नहीं करवाते ये मामला ठीक नहीं होंगे। किसी भी पार्टी के अंदर जब तक जेन्युइन इलेक्शन नहीं होगा और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने बंद नहीं करेगा तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कल्चर है ये ख़त्म नहीं होगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इक़्तिदार में आती हैं तो क्योंकि उनकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनकी पार्टी के अंदर इलेक्टेड लोग नहीं होते, सिलेक्टेड लोग होते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड लोग हैं वो फिर आपस में इसी तरह लड़ते हैं जिस तरह के जहांगीर तरीन ग्रुप और शाहमूद कुरैशी ग्रुप लड़ रहा है आपस में। शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।